कहीं सहरी और अफ्तार के औकात में गैस गायब है और कहीं ट्रैफिक जैम की वजह से शहरी परेशान है और कराची में पानी के शदीद बहरान ने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना रखी है। लिहाजा कुछ ना कुछ जो होता है ना, रमज़ान में हर किसी को कुछ ना कुछ शेयर ऑफ ट्रबल मिलेगा। अच्छा, रमज़ान के आगाज़ पर मुल्क के बड़े शहरों जिसमें कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी समेत वही मसाइल नज़र आ रहे हैं जिससे अवाम बरसों से नबर्द आजमा है, मतलब अब बस भुगत रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। तमाम छोटे बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा लोग सहर और इफ्तार के औकात में गैस ना होने की शिकायत कर रहे हैं। रमज़ान से पहले मुतल्लका गैस हुक्काम जो हैं उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि सहरी और इफ्तारी में तो भाई गैस दी जाएगी। हाँ, बिल्कुल मगर ऐसा बात हो रही थी। नहीं हुआ। गैस का प्रेशर इतना कम है कि कोई चीज़ बनाना मुमकिन नहीं है, रोटी अकड़ जाती है। आप सोचिए कि अगर आपने तलने वाली कोई चीज़ बनानी है तो वो हल्की आंच पे तो वैसे ही नहीं बन सकती, और हल्की आंच पे बन नहीं सकती, और रोटी तो बिल्कुल ही हल्की आंच पे नहीं बन सकती। फिर अगर आप समोसा तलेंगे या रोल भी कोई फ्राई कर रहे होंगे तो वो सारा तेल पी लेगा और फट से जाते हैं, मतलब खाने काबिल नहीं रहता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैस न मिलने का नोटिस लेते हुए रात का हंगामी मीटिंग की है। वज़ीर आज़म ने सुई गैस और मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि सहर और इफ्तार का वक्त शुरू होने से कम 45 मिनट पहले गैस फराहमी यकीनी बनाई जाए। हाँ, वैसे एटलीस्ट वैसे 1 घंटा पहले तो होनी चाहिए गैस। दैट इज सो ट्रू। मतलब 1 घंटा तो डेफिनेटली होना चाहिए। सहरी में अगर आप रोटी खानी है, पराठा खाना है तो 45 मिनट इज लेस टाइम। अच्छा, आपको साथ साथ ये भी बता दें, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू फील इट और नॉट, लेकिन सुई हुकाम ने गैस प्रेशर में 10% इजाफे का भी फैसला किया है। पता नहीं हो गया कि नहीं। कराची की बात करें तो इस वक्त शहर जो है वो बड़े इश्यूज हैं भाई। कराची में तो ट्रैफिक जैम है, पानी आजकल एक सर फहरिस्त एक इशू जो चल रहा है, गैस वगैरह का तो है ही। मुख्तलिफ शहरों की हम सूरत हाल मालूम करेंगे, मुख्तलिफ शहरों के जो मुख्तलिफ इशूज हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कराची चलेंगे। वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद, गैस की फरहमी से मुताल्लिक भी बताइएगा कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हैं। फिर हाइड्रेंट्स का एक मसला बड़े दिन से चल रहा है जिसकी वजह से 6000 का टैंकर 16000 में भी नहीं मिल रहा था लोगों को। उस सूरत हाल में क्या कोई बेहतरी आई? देखिए, कराची का जो गैर मामूली ट्रैफिक है वो अब कराची वालों के लिए मामूल की बात बन गई है। लेकिन रमज़ान में क्योंकि दफातर की जो टाइमिंग है वो तब्दील हुई है, इसलिए जो ट्रैफिक हमें 5 या 6 बजे नज़र आता था, अब वो ट्रैफिक 3, साढ़े 3, 4 बजे से ही शुरू हो जाता है। ताहम इस वक्त क्योंकि अभी लोगों ने शॉपिंग शुरू नहीं की है, लोग ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो 15 रमज़ान के बाद ट्रैफिक मज़ीद ज़्यादा होगा, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। अगर बात की जाए गैस की, तो जो शेड्यूल जारी हुआ है गैस का, उसमें हुक्काम ने यह बताया कि रात 3 बजे गैस आएगी, सुबह 9 बजे तक रहेगी, दिन 3:30 बजे से गैस आएगी, रात 10 बजे तक रहेगी। लेकिन कराची के मुतादिद इलाकों में सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सहरी और इफ्तारी में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसके सबब जो सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है, और जाहिर है सिलेंडर 270-280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गैस मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मसला है। अगर बात की जाए पानी की, तो ये कोई नया मसला नहीं है। कराची वालों के लिए अरसा दराज से इस मसले का सामना है। लेकिन अब क्योंकि तलब बढ़ जाती है रमज़ान में पानी की, तो जो 5000 वाला टैंकर था वो पहुंच गया है 6000 पर, और जो टैंकर मिल रहा था 3000 रुपये का, वो फ़रोख्त हो रहा है 5000 रुपये का। और चाहे वो कोरंगी हो या सुरजानी टाउन हो, न्यू कराची हो, औरंगी टाउन हो, मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है। और सबसे अहम बिजली, हमेशा हम रोना रोते हैं बिजली का, लेकिन रमज़ान में तो कम से कम ये होना चाहिए कि बिजली की कुछ लोड शेडिंग कम हो। लेकिन कराची के मुतादिद इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। न्यू कराची, कोरंगी, औरंगी टाउन, बल्दिया, लाइन्स एरिया, इसी तरह जो मुतादिद इलाके हैं कराची के, वहाँ पर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसके सबब शहरी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपने वलीद, आपने हमें बड़े इश्यूज एक्चुअली जिन पे हमने जिक्र नहीं किया था, बट यू आर वेरी राइट। जैसे कि लोड शेडिंग, कुछ इलाके हैं वहाँ वाकई देर इज़, मतलब कि इम्पोर्टेंट जो ये सहरी इफ्तारी टाइप औकात में तो है बिजली होती नहीं है, वैसे भी नहीं होती, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू जो है चल रहा है। और शहाब उमर हमें कोयटा की सूरत क्योंकि गैस के इश्यूज एक्चुअली उधर भी हैं। जी शहाब बताइएगा। आज ही रमज़ान और मुबारक शुरू होता ही कोयटा के शहरियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इफ्तार और सहरी के दौरान जो सुई गैस प्रेशर में कमी और गैस की जो लोड शेडिंग है, उस हवाले से जो सार्फिन हैं उन्हें इफ्तार तैयार करने में और खाना पकाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और यही सूरत हाल बिजली के हवाले से भी है। मुख्तलिफ औकात कार में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो सार्फिन हैं उनको काफ़ी मसाइल का सामना है। एक और मसला कोयटा के शहरियों को है, जो पानी का मसला है वो मुस्तकिल मसला बन चुका
होता है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रमज़ान का महीना है पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इस हवाले से जो शहरी हैं वो निजी वाटर टैंकर से 2000 रुपये से 2500 रुपये तक फी देकर पानी मंगवा कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। और इसके अलावा जो ट्रैफिक का मसला है क्वेटा शहर में, ख़ास तौर पर इफ्तार के दौरान शाम होते ही जो शहरी हैं ख़रीदारियों के लिए सड़कों पे निकलते हैं और जो शहर की जो तंग सड़कें हैं, गलियां हैं, और यहाँ पे हमने देखा है कि जो ट्रैफिक का जाम है वो मामूल बन गया है। और इस हवाले से जो सार्फिन को कई मिनट तक या घंटों तक सड़कों पे ट्रैफिक का जो रवानी है वो बरकरार रखने में मुश्किल पेश आता है। और जो सार्फिन हैं उन्होंने मुतालिका जो महकमे हैं उनको काम से ये मुतालबा किया है कि जो इस तरह के जो मसले हैं, ख़ास तौर पे जो रमज़ान के दौरान ये मुस्तकिल मसले बन चुके हैं, इनके हल के लिए पूरे इक़दाम करें। ट्रैफिक तो होती है भाई, वी ऑल नो वी आर लिविंग इफ्तारी में पर्टिकुलरली ज़ाहिर है। अच्छा, सिंस वी हैव ऑब्वियसली ट्रैफिक के इश्यूज़ ही चल रहे हैं तो क्यों ना पेशावर से भी आपको बताएं, क्योंकि वहाँ भी ये बहुत बड़ा इशू है और हमें बता रही हैं रूबा इब्राहिम। जी, रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही पेशावर में शदीद ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। अफ्तार से पहले खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद रश देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज से वक्फे से जारी बारिश के बायस भी ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किस्सा ख्वानी बाजार, चौक यादगार, सदर बाजार और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक के बायस सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। शहर में मुनासिब यू टर्न्स और ज़ीब्रा क्रॉसिंग की कमी के बायस भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। पैदल चलने वालों के लिए सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से वो बेतरतीब तरीके से सड़क उबूर करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा होता है। इसके अलावा गैर रजिस्टर्ड रिक्शे जो हैं वो भी ट्रैफिक जैम का बड़ा सबब है, जो बेहंगम तरीके से चलते हैं और अक्सर मेन शाहराहों पर ही मुसाफिरों को उठाते और बिठाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर होता है। ट्रैफिक पुलिस शहर में रश कम करने के लिए इकदाम कर रही है, ताहम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और सड़कों पर गाड़ियों की गलत पार्किंग जैसे मसाइल बदस्तूर बरकरार है। शहरियों का मुतालबा है कि रमजानुल मुबारक में खसूसी ट्रैफिक प्लान मुरतब किया जाए ताकि अफ्तारी के औकात में शहरियों को परेशानी से बचाया जा सके। जी अच्छा, तो बेसिकली कह रही हैं, जिस तरह हमें बता रही थी अरूबा के यू टर्न्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ना बताया हो कि कहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉजिंग पेशावर में आपको पता है ट्रैफिक के मसाइल बहुत पुराने हैं और रमज़ान में और ज़्यादा ज़ाहिर है एक ही टाइम पे लोगों ने कम्यूट करना होता है, सबकी कोशिश होती है इफ्तारी से पहले घर पहुँच जाएँ, इश्यूज होते हैं। अच्छा, ट्रैफिक वगैरह, गैस, ये सब कुछ हो गया, चीनी का भी बड़ा कंजम्पशन भी बढ़ जाती है ना, क्योंकि क्या भी शिकवा कर रहे हैं लोग, चीनी की कंजम्पशन रमजान में, शरबत, अ लॉट ऑफ पीपल कंजम्पशन बहुत होती है, सो इस्तेमाल तो ये हमें बता रहे हैं जवाद मलिक फ्रॉम लाहौर। महंगाई भी इस वक्त रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, आज दूसरा रमज़ान है। हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जो खाने पीने की अशिया हैं उसमें हम देख रहे हैं कि खासा इजाफा देखने में आया है। ख़ास तौर पर अगर चीनी की बात करें, घी की बात करें और मसालों की बात करें तो इनकी कीमतें हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 1-1.5 माह में जो बढ़ती हुई जा रही थी, 1-2 रोज़ में उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। पंजाब हुकूमत की इसमें हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर ज़िली गवर्नमेंट की इसमें अमल दखल हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई मैकेनिज़म नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ आरिफ साहब, सदर करियाना मर्चेंट पंजाब एसोसिएशन में मौजूद हैं। आप बताएंगे कि चीनी कीमतों में पिछले 1-1.5 माह में ख़ास तौर पर कितना इजाफा हुआ है और उसके साथ घी या मसाला जात किस हद तक बढ़े हैं? चीनी की अगर बात की जाए तो 35 रुपये पर केजी चीनी में इजाफा हुआ है और मज़ीद 35 रुपये किलो इजाफा होकर ये 200 रुपये के करीब जाके सेल होगी। जैसे काली मिर्च है, ज़ीरा है या बड़ी इलायची है, इनमें इजाफा हो गया तकरीबन 500 से 600 रुपये पर केजी। तकरीबन 20 रुपये पर केजी घी महंगा हुआ है एक मंथ में। जो घी 530 वाला था अब वो 550 में हो चुका हुआ है। उनका यही कहना है कि हमारे मुल्क में ये बड़ा ही अलमिया है, अफसोसनाक बात है कि जो सारा बोझ है वो कंज्यूमर उठाता है। चीनी को मैंने पूछा रेट एकदम से 160 रुपये किलो चली गई है। चीनी को तो हम हाथ लगा ही सकते हैं ना, जैसा कि रमज़ान है सबसे ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो घी भी एकदम से 100 रुपया बिल्कुल ज़्यादा बढ़ा दिया गया है उन्होंने। और बाहर अगर हम कहें कि चिकन के रेट पे, चिकन भी एकदम से इतना महंगा हो गया है, सब्जियां वो नहीं हाथ लग रही हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट को ज़िला इंतज़ामिया को बैठकर कारखानादार से, फैक्ट्री ओनर से मैकेनिज़्म बनाना चाहिए।